हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट की क्लास में हमने बात की थी आपके हल की प्रकृति, समीकरण युग्मों के हल की प्रकृति के बारे में बात की थी, और एक जो प्रतिबंध था उसके बारे में हमने बात की थी कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अर्थात इस स्थिति में आपका हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। तो देखिए ये जो प्रतिबंध है, यहाँ पर हमने तीन चीज समझने की कोशिश की थी। तो तीन तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस स्थिति में आपका हल अद्वितीय होगा, रेखाएं किस प्रकार की होगी? प्रतिच्छेदी होगी, और आपका जो निकाय होगा वो आपका निकाय कैसा होगा? संगत होगा। यहाँ पर निकाय से आपका क्वेश्चन आता है कि निकाय संगत होगा या असंगत। तो इस स्थिति में, इस वाले केस में आपका निकाय कैसा होगा? संगत होगा। तो इस तरह से तीन जो प्रश्न है वो आपके यहाँ पर इस प्रतिबंध से बनते हैं। तो चलिए दूसरा प्रतिबंध अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। ये आपका पहला जो प्रतिबंध था, और यहाँ पर हमने तीन चीज यहाँ हमने देखी। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो प्रतिबंध है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा प्रतिबंध है आपका, अगर हम बात करें a1 बटे a2, ठीक है, अनुपात हमें निकालना होगा a1 बटे a2, इसके बाद हमें निकालना होगा b1 बटे b2। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर हमने अनुपात निकाला a1 बटे a2, और फिर अनुपात निकाला हमने b1 बटे b2। ठीक है, अब मान लीजिए अगर दोनों बराबर नहीं है तो आपकी पहली कंडीशन हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करें अगर ये दोनों बराबर है, a1 बटे a2 बराबर है किसके? b1 बटे b2, तो हम जो तीसरा जो अनुपात है वो भी हम यहाँ पर निकालेंगे, और तीसरा अनुपात क्या होगा आपका? c1 बटे c2। तो देखिए तीसरा अनुपात होगा आपका c1 बटे c2। अब जो तीसरा जो अनुपात है, इससे आपकी दो स्थितियां बनती है यहाँ पर कि ये अनुपात भी बराबर है तीसरा, और बराबर नहीं है। अब मान लीजिए हम पहली कंडीशन लेते हैं, अगर ये अनुपात बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, तो क्या प्रतिबंध आपका बन गया यहाँ पर? एक बार बोलेंगे मेरे साथ, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, अर्थात a1 बटे a2 अनुपात और b1 बटे b2 अनुपात दोनों बराबर है। और फिर हमने तीसरा निकाला c1 बटे c2, अगर वो बराबर नहीं आया तो ये हमारा जो दूसरा प्रतिबंध है वो बनता है। इस स्थिति में क्या होगा? जो समीकरण युग्म दिया हुआ है, जिस समीकरण युग्म के लिए यह जो कंडीशन है, ये जो प्रतिबंध लागू होता है, तो हमारा इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई हल आपका यहां पर नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, ओके, इस स्थिति में आपका कोई हल यहां पर नहीं होगा। ठीक है, कोई हल आपका यहां पर इस स्थिति में नहीं होगा। नॉट इक्वल टू, जैसे यहां तीसरा जो आपका अनुपात है वो बराबर नहीं आएगा, तो आपका कोई हल नहीं होगा इस स्थिति में। ठीक है, यहां पर एक हल था, लेकिन यहां पर आपका कोई भी हल यहां पर आपको नहीं मिलेगा। अब बात करें इस स्थिति में आपकी जो रेखाएं हैं वो किस प्रकार की होगी? तो इस स्थिति में आपकी जो रेखाएं हैं वो कैसी होगी? समांतर रेखाएं होंगी आपकी। देख सकते हैं आप, समांतर रेखाएं, दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं, अर्थात दोनों रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी, रेल की पटरियों की तरह, रेल की पटरियों की तरह, अर्थात समांतर रेखाएं होगी दोनों रेखाएं। अगर दो रेखाएं, हम समांतर रेखाएं किसे कहेंगे? हम ये भी आपको यहां पर समझ लेना चाहिए। अगर रेल की पटरियां आपने देखी, बिल्कुल जहां तक जाएगी, बिल्कुल दोनों जो रेल की पटरियां उनके बीच की जो दूरी है बिल्कुल बराबर रहेगी। ऐसा नहीं है कहीं पर आपकी दोनों जो पटरियां उसके बीच की दूरी कम है और कहीं पर ज्यादा हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, फिर ज्यादा हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल सीधी चलेगी, पैरेलल चलेगी। तो ऐसी जो स्थिति है, अगर इस तरह की हम दो लाइन बनाए तो वो दोनों लाइन क्या होगी? समांतर रेखाएं होगी। अब ऐसी स्थिति में ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दो रेखाएं, अगर उन दोनों रेखाओं को हम किसी तरह से आगे या पीछे की तरफ बढ़ाएं, और बढ़ाने पर वो एक दूसरे को कभी नहीं काटे, तो वह स्थिति उनकी क्या कहलाएगी? समांतर रेखाएं वो कहलाएगी। ठीक है, तो इस स्थिति में जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं किस प्रकार की मिलेगी? हम ग्राफ पर ये सारी चीजें हम ग्राफ पेपर पर करने वाले हैं। जब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो हम समीकरण युग्मों का आलेखीय विधि से हल यहां पर निकालेंगे, तब ये तीनों स्थितियां बिल्कुल बाकायदा प्रैक्टिकली कर करके देखेंगे कि कब इस स्थिति में आपकी रेखाएं प्रतिच्छेदी है और इस स्थिति में आपकी रेखाएं समांतर है, और जब समांतर है तो आपको कोई हल वहां नहीं मिलेगा। तो हम बिल्कुल बाकायदा आने वाले क्लासों में इनको प्रैक्टिकली ग्राफ पेपर पर बना करके समझने वाले हैं। तो अभी हाल फिलहाल आपको यहाँ पर ये प्रतिबंध ध्यान रखना है, और ये हल आपको ध्यान रखना है, और रेखाएं किस प्रकार की होंगी वो आपको ध्यान रखना है। जब हम आलेखीय विधि से हल सीखेंगे तो हम पहले ग्राफ पेपर पर जो है रेखाओं का आलेख वहां बनाएंगे, और आलेख बनाने के बाद में फिर हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी मैंने
थोड़ी देर पहले लास्ट की क्लास में हमने बात की कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, जब एक दूसरे को काटेगी तो प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी तो उसका हल मिलेगा हमें, तो हम लिखेंगे फिर हल। तो आलेख की विधि से इस तरह से हम हल करेंगे। अगर आलेख हमने बनाया, रेखाएं समांतर हमें मिली, तो हम बोलेंगे निकाय संगत होगा या असंगत होगा, हमसे इस तरह से पूछा जाएगा। तो आप बात करें निकाय संगत होगा या असंगत होगा, तो इस स्थिति में आपका निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। आपका जो आपका निकाय कैसा होगा, असंगत निकाय। क्लियर है, ये आपका निकाय कैसा होगा, असंगत निकाय होगा इस स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई हल नहीं मिल रहा है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, अगर आपको हल मिलता है तो आपका निकाय संगत होगा, लेकिन आपको अगर हल नहीं मिलता है तो आपका निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। और इस असंगत निकाय पर आपका जो क्वेश्चन आने के चांसेस है बहुत ज्यादा होते हैं। तो किस स्थिति में आपका निकाय असंगत होगा, यह वाली कंडीशन में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो यह आपका दूसरा प्रतिबंध था। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे प्रतिबंध के बारे में। जो लास्ट का जो प्रतिबंध था हमारा, वो तीसरा जो प्रतिबंध था, जो तीसरी जो कंडीशन क्या थी वो हम बात करने वाले हैं। तो देखिए तीसरा आपका बन जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अगर दोनों अनुपात बराबर हो गए तो फिर तीसरा हम यहां पर निकालेंगे, और तीसरा भी इस स्थिति में आपका बराबर हो गया। ये तीसरा आपका प्रतिबंध है। अगर इस स्थिति में आपका जो तीनों अनुपात हैं बराबर आ गए तो क्या होगा आपका, इस स्थिति में आपके अनेक हल यहां पर मिलने वाले हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल, या अनेक हल हम बोल सकते हैं, अनंत हल हम यहां बोल सकते हैं। तो आपको अनेक हल यहां पर मिलने वाले हैं, अनेक हल यहां पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इस स्थिति में आपको अनेक हल मिलने वाले हैं। बात करें रेखाओं के प्रकार की, जब हम ग्राफ पर बनाएंगे इस स्थिति में समीकरण युग्म को हम जब ग्राफ पर बनाएंगे तो रेखाओं की स्थिति क्या होने वाली है, तो इस स्थिति में रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। रेखाएं कैसी होगी, समपाती। आपकी रेखाएं कैसी होगी, समपाती रेखाएं होंगी। आपकी रेखाएं कैसी होगी, समपाती। अर्थात मैंने बिल्कुल डार्क बनाया है इसको, अर्थात दोनों रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होगी, बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेगी, और ऐसी स्थिति कहलाएगी हमारी समपाती रेखाओं की स्थिति। तो यहां पर इस स्थिति में रेखाएं कैसी होगी, हमारी समपाती रेखाएं होगी। और आपका जो तीसरा जो प्रतिबंध है, आपका जो निकाय है वो क्या होगा, संगत होगा या असंगत होगा। तो देखिए आपको हल कितने मिल रहे हैं, अनेक हल मिल रहे हैं। तो यहां पर जब हल आपको मिल रहे हैं तो इस स्थिति में आपका निकाय कैसा होगा, संगत निकाय आपका यहां पर होने वाला है। ओके, तो तीन हमने जो प्रतिबंध है वो पढ़े कि दो प्रतिबंध में आपका निकाय संगत होगा, और सिर्फ एक प्रतिबंध ऐसा है जब रेखाएं समांतर होंगी, और उस स्थिति में आपका निकाय जो होगा वो होगा असंगत निकाय होगा। तो यह थी समीकरण युग्मों के हल की प्रकृति, और हल की प्रकृति जो हमने जानी, इनके गुणांकों के संबंधों के आधार पर हमने हल की प्रकृति जानी। तो तीनों प्रतिबंध आपको ढंग से याद होने चाहिए। 2 नंबर का इसमें आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस तीनों प्रतिबंधों पर आधारित जो जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।